तो कौन सा हाउस कौन से घर पे करका लेके बैठा है, प्लैनेट कौन सा करके बैठा है, प्लैनेट वो काम करेगा। जैसे 3 लॉर्ड की बात की मैंने, वैसे 3 6 8 की, जैसे नीच का हो गया तो वो अच्छा हो जाता है वो चीज़, लेकिन जैसे 3 6 आ गया तो प्रॉब्लम करेगा। राइट, मतलब क्या होता है ना, शुरुआत में तुम्हारा भी हुआ होगा, तुमने नोटिस किया होगा कि जब शुरुआत में तुम करते हो ना ज्योतिष, तो तुम्हारी प्रेडिक्शन बहुत सही जाती है, बहुत सही जाती है, 1 नंबर जाती है। लेकिन ये क्यों जाती है कि आगे जाके तुमको प्रॉब्लम आने वाली, तुम किसी ना किसी टेक्निक में फंस जाओगे। होगा क्या था, कुंडली आई थी तीसरे और छठे, तीसरे का स्वामी छठे में था। मजे की बात बता दो, तीसरे का स्वामी छठे में था, व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कौन सा बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल का। मैंने बोला, और बोल रहे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा, आना मुझे लग रहा है, मतलब तीसरे का स्वामी छठे में गए, पैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऐसा जाना चाहिए। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि बात करो, सामने वाले से बात करो तो पता चले, चैट पे वगैरह ऐसा नहीं होगा। सामने वाले से बात करोगे तो वो धीरे धीरे चीजें खुलेंगी और तुमको भी कुछ चेतना तुम्हारी जागृत होगी। तो तीसरे का छठे में हमें आ सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं, मतलब मैंने पूछा ये कैसे किया चालू क्या, तो वो बोला कि 3 4 जन मिलके किया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, खुद का पैसा लगाया, 3 4 जन मिलके वो चालू किया, मतलब सेकेंड हाउस किया। अभी यहाँ पे थर्ड है, और थर्ड का स्वामी 6 में गया है, लोन पे करना था, कैंसल आउट हो गया। राइट, मैंने बोला ना एक दिन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आने वाला ना, वो धीरे धीरे आएगा, वो पता चलेगा। तो ये हो गया, तो मैं बोला कि अभी ये तो नहीं कर सकते, पैसा तो तुमने खुद का लगा दिया, अभी क्या कर सकते हैं। तो तीसरे का जो टूर ट्रैवल है, बिजनेस है, क्या करूँ, अभी पैसा लगाया, अभी छोड़ भी नहीं सकता ऐसे। तो मैंने उसको एक बात की, जो छठे घर से ले रहे थे, क्योंकि तीसरे का छठे में जा रहा है, वो टूर ट्रैवल में है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम अपने काम की जगह पे, जो तुम्हारा है, ये बिजनेस है तुम्हारा टूर एंड ट्रैवल का, तुम 3 4 जन में जो शुरू किया है, उसमें तुम एज एन एम्प्लॉय काम करो, एज एन एम्प्लॉय। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ ऑन पेपर तुम सैलरी ले रहे हो, ऐसा नहीं, एक्चुअल में एम्प्लॉय, सेवक जो होता है ना, ऐसे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो सेटल होगा। ऐसे ही नहीं होगा कि भाई हाँ ऑन पेपर तुम सैलराइड हो, पार्टनर या फिर जो होता है ना सैलरी ले सकता है ना पार्टनर, तो ऐसा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, तुमको एक्चुअली करना। अभी मेरी चेतना क्यों जागरूक हुई यहाँ, ये 5th हाउस का कमाल है और 9th का भी कमाल है। मैं जब भी जाता हूँ तो गांव में मार्केट होता है, एक दिन में एक ही दिन खुलता है, या फिर जब जो बाजार बोलते हैं जिसको, जो एक दिन होता है, वीकली होता है, तो वहाँ पे बाजार में एक होटल रेस्टोरेंट है, तो नॉर्मली डेली खुलता है, लेकिन जब ये चीज़ होती है बाजार जब खुलता है तभी बहुत रश होता है। लेकिन हम लोग सुबह सुबह गए थे जल्दी, तो थोड़ा जल्दी ये हो जाएगा तो जल्दी आ जाएंगे। होटल का मालक सुबह वो खोल के झाड़ू मार रहा है, समझ में नहीं बात। मैंने एक चीज देखी, वो मुझे याद आई, क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि मेरा तीसरे का स्वामी छठे में है, मेरा बिजनेस है जो चल नहीं रहा है, छठा घर क्या है, सेवा है, सेवक बन के करो। तो अपने ही काम के या जगह पे तुम सेवक बन के काम करो, तो पैसा आएगा। तो वो मेरी चेतना क्यों जागृत हुई, ये 9th हाउस का कमाल और 5th हाउस का कमाल है। और ये दूसरी एक बात ऑब्जर्वेशन की बात हो गई, यहाँ पे राहु का भी यही कमाल है। मुझे नहीं पता क्यों आया मेरे दिमाग में, जो पता नहीं होता है ना, ये 5th और 9th अचानक से कुछ सेविंग ग्रेस आ जाता है, कुछ बोल देता है व्यक्ति, कुछ सुन लेता है, कुछ देखा हुआ रहता है, अचानक से सामने आ जाता है। और उसका मैंने क्यों दिया उसको ये, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट सिचुएशन, वो जो मैंने देखा था वो मुझे याद आया। ठीक है, तो ये है। तो 9th हाउस में अगर ऐसा कुछ चीज है आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हो सकता है, अभी यहाँ पे हर बार जो 8 12 होता है उसके साथ साथ प्लैनेट होता है, उसमें राहु केतु भी आते हैं। तो किसी का राहु 9th में समझो, तो राहु 9th वाला परेशान क्यों,
क्योंकि परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहु 9th में होता क्या है कि राहु 9th में एक प्रकार से थोड़ा सा दो चीजें हो सकती है। एक तो वो जिस धर्म में है उसमें प्योर एक एक्सट्रीमिज्म डाल सकता है, मतलब कट्टरतावाद डाल सकता है जिस धर्म में तुम हो, या फिर वो व्यक्ति किसी और धर्म की विचार जो है, और स्वीकार करना भी छोड़ दो, स्वीकार करने का तो राहु कर सकता है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो उस विचारधारा को लेके आगे मतलब वो बिलीव कर सकता है हाँ ये है। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू जन्मा है और उसने बाइबल पढ़ लिया, बाइबल में कुछ उसके कोट्स है जो है उसको कुछ स्ट्रक हो गया तो वो फॉलो कर सकता है। वो राहु 9th में करता है, ठीक है। और तो बोलते हैं विपरीत है ना, वो अनकन्वेंशनल प्लैनेट है ना, राहु अनकन्वेंशनल है, तो इसके लिए वो अनकन्वेंशनल ऐसी चीजें करता है। केतु 9th में है, डेफिनेटली अच्छा है, ज्योतिष करने के लिए अच्छा है, प्रथम संतान के लिए अच्छा है। केतु को खराब मत करना, 9th हाउस है, खुद से कर्म से, क्योंकि 9th हाउस में जैसे बोला कर आप लोग डेली रूटीन पे जो कर्म करते हैं तो खराब मत करना, क्योंकि 9th हाउस केतु जो होगा वो पहला मेल चाइल्ड है तो वो संभालना पड़ता है। तो केतु अगर 9th हाउस में है तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनिक चीजें करेगा, ज्योतिष के लिए अच्छा है, रिलीजियस बेसिस पे अपना जो रिलीजन है वगैरह जो है खासकर वो ज्ञान डाल देगा यहाँ पे। और कौन सा ज्ञान? पर्सनल, तुम्हारा, जिसको हम लोग आत्मज्ञान बोलते हैं। तो ये 9th हाउस में कारक कौन है? जुपिटर है। जुपिटर ज्ञान है ना, केतु आप आत्म, मेरा मतलब इंटरनलाइज करके हाँ भाई मुझे क्या, मैं कौन हूँ। 1-5-9 में अगर केतु जाता है ना, वो सवाल पूछेगा जीवन में एक बार, मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का नंबर 1 सवाल है ये, लेकिन वो दे देगा, इंटरनलाइज करेगा, टाइम आने पर दे देगा, वो अच्छा करेगा। और 9th हाउस में वो केतु अच्छा है, बोलेगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 9th हाउस का केतु क्या है ना, जैसे जुपिटर होता है, जुपिटर अच्छा बोला जाता है, डेफिनेटली अच्छा है। तो जुपिटर क्या बोलेगा? ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये वो ज्ञान है, मैं बोल रहा हूँ वो ज्ञान है, वॉटेवर। लेकिन मेरा सुन के या फिर किसी का भी सुन के या देख के या फिर कुछ अनुभव करके वो इंटरनलाइज होके अपने ऊपर, अपने चित्त में या फिर अपने पर्सनैलिटी पे ढालना, वो आत्मज्ञान हो गया ना। मतलब वो होता है ना कि मुझे दुनिया जाननी है, वो एक व्यक्ति बोलेगा, राहु 9th वाला बोलेगा मुझे दुनिया जाननी है, केतु बोलेगा भाई तुम पहले अपने आप को तो जान लो, तुम अपने आप को जान लोगे दुनिया जान लोगे। ये केतु 9th की खासियत है, स्पेशल है। केतु 9th में है, करेगा, बोलेगा कि भाई मुझे अपना जानना है, जान लेगा, शांत हो जाएगा, दुनिया को देखने की जरूरत, दुनिया को जान लिया उसने, दुनिया क्या है, क्या करती है, कैसी है, सब जान लिया, स्पेशल है। जुपिटर ज्ञान, केतु आत्मा, इंटरनलाइज। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्लैनेट होते हैं वैसे वैसे काम करते हैं। 9th हाउस हमेशा अच्छा ही है, उसको खराब नहीं कर सकते, वैसे होता नहीं है, लेकिन अपने कर्म को संभालना पड़ता है बहुत, क्योंकि वो चोट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए एक दो, जैसे चोट पड़ सकती है, वो पड़ सकती है, ठीक है। कौन से घर का स्वामी बैठा है वो पकड़ के कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है, लेकिन खासकर दान धर्म, सत्कर्म, अच्छी चीज़ें करनी ही करनी है। क्योंकि ये 9th हाउस नॉर्मली कब आएगा तुम्हारी मदद के लिए? जब तुम्हारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे पकड़ के ऊपर लेके आएगा तुमको। सेविंग ग्रेस, हम लोग ब्लेसिंग बोलना ना, मैंने ब्लेसिंग है, आशीर्वाद। 9th हाउस वो आशीर्वाद है जो कब काम आएगा? जब तुम्हारा प्रॉब्लम हो। और खासकर ये किन लोगों के लिए जिनका 6-8-12 का 9th में है, या फिर 9th का भी 6-8-12 में गया है, ये है 9th के साथ कुछ तीसरा के आ गया, उस घर के रिलेटेड छोड़ दो। 3-6-11 का स्वामी डेंजरस, खासकर 11 का करना पड़ेगा। और जैसे करोगे तो तुमको थोड़ा सा रियलाइजेशन आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि 11वां घर रियलाइजेशन भी है।
रियलाइजेशन के है ना, क्योंकि 12 वगैरह आता है उसके बाद, इसके लिए वो सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद की रियलाइजेशन। तो ऐसा कोई प्लैनेट बैठा है 9th में, तो 9th हाउस कोई भी हो अच्छा करो। दूसरी एक बात जो मैंने देखी है, 9th हाउस में प्लैनेट है ट्री शडाल लॉर्ड के साथ बैठा है। अब यहाँ पे वही चीज कि एक दिन में ज्ञान नहीं आएगा। 9th हाउस में ट्री शडाल का लॉर्ड बैठा है। मैं सामने वाले को पूछ रहा हूँ तुमको पर्सनल प्रॉब्लम आई होगी, बहुत हेल्थ खराब हुई, बोला नहीं हुई। छठे का स्वामी बैठा है 9th में, तीसरे का भी बैठा है, 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड इन 9th हाउस। ऐसे कैसे नहीं, मतलब मैं शॉक। कुंडली क्या है, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में तीसरे घर का स्वामी कौन है, मंगल। 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 छठे का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा। बैठा कहाँ पे, 9th में, तुला में, तुला राशि में। दशा आ गई है, प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसे कैसे नहीं आई। समझ रहे हो तुम कि लिटरली वो मैं पूछ रहा हूँ कि अरे प्रॉब्लम आई कैसे नहीं, प्रॉब्लम आनी चाहिए। मून और मार्स है बैठा है, मून और मार्स अगर आ गए तो उसमें साथ मतलब क्या हो जाता है कि वो कंटिन्यू दशा है वो दोनों की, मतलब मून पहले चंद्रमा एक के पीछे चंद्रमा की है, उसके बाद मंगल की है महादशा। वो बोल रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आई। मून की दशा के बाद क्या है, पहले क्या है, मून चंद्रमा की दशा से पहले सूर्य की दशा है। सूर्य की दशा में उसको वो चीज, उस व्यक्ति ने अपने पिता की सेवा की, उसको उनको अच्छा रखा, साथ साथ अपने जो अधिकार थे उनका क्या बोलते हैं उसको, गलत फायदा नहीं उठाया, कर्म अच्छा, गलत फायदा नहीं उठाया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, कुछ इशू नहीं। मैं बोला ना, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई दूसरा ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे यूटिलाइजेशन, काम करवाना है उस घर से। अभी उसने वो चीज कर ली। एक व्यक्ति की वीनस की दशा चल रही है अभी, वीनस 12वें घर में, वीनस 12वें घर में, खुद के घर में, मिथुन लग्न का व्यक्ति है, 12वें घर में वृषभ राशि आती है, वीनस वहां पे, वीनस की दशा चल गई है, 12वें घर की है, खुद के घर में बैठा है, तो नॉर्मली वो अच्छा है, लेकिन 12वें घर में गया ना, वो 5th लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड अच्छा है, अच्छा है। उसके पहले, वीनस के पहले किसकी दशा आती है, केतु की। केतु है 10th हाउस में। उसने अपने केतु की दशा में अपने स्टेटस का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उस उल्टा लोगों की सेवा की, जितना कर सकता है उसने किया। इस वजह से वीनस में 12वें का होके भी अच्छा किया। मैंने क्या बोला था एक बार, 12वें की दशा आना इम्पोर्टेंट है। अभी किसी का चल रहा है अच्छा पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, और सब मौज मस्ती कर रहा है, या फिर गलत काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 12वें के लॉर्ड की दशा आने दो, देखो क्या होता है। जो होगा देखा नहीं होगा, समझना है मेरी दशा क्या चल रही है, मेरा उस प्लैनेट कौन से घर को लेके चल रहा है, बेटा का है, मेरे को कौन सा कर्म करना है, जिससे मैं बच सकूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगा तो भी बच सकूँ। देखो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आने, जैसे मैंने बोला यूटिलाइजेशन और कर्म को लेके वैसे 100% नहीं होने वाला है सबको, और आज के टाइम पे तो होता भी नहीं है। तो ये आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हाथों में पहना जा रहा है ना बहुत कुछ, मैंने हाथों में देख रहा है कुछ, ये तीसरा घर है, तीसरा घर त्रिशराय में काम, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन कहा जा रहा है, हाथों में पहनो, ये पहनो, वो पहनो, वो पहनो, और उसके बाद रोते हैं लोग। कितना पहनोगे, कुछ तो लिमिट होगा, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दशा बताएगी, प्लैनेट बताएगा, वैसे करना है। 9th हाउस अच्छा है,
श्री षडाय का स्वामी बैठ गया तो छोड़ो एक चीज, उसकी त्याग दो। गलत मतलब त्रिक हाउस का भी बैठ गया तो छठा घर तो आता ही है, उसमें सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, चैरिटी करो, ठीक होगा ही होगा, अच्छा होना है। गलत कर्म मत करो बस, क्योंकि 9th हाउस से 9th हाउस 5th है, और 5th मुझे बोलना पड़ रहा है, 5th हाउस अगर कोई संसारी व्यक्ति है उसके बच्चे हैं। 5th हाउस बच्चों का है। हम लोगों को बोला जाता था कर्म अच्छे रखो नहीं तो बच्चों को लगेंगे, ये ऐसे ही नहीं बोला गया। बेचारे लोगों को पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, आज पढ़े लिखे लोगों की हालत देखो क्या है। वजन संभाला नहीं जाता, खाना पीना संभाला नहीं जाता, काम नहीं संभाला जाता, तबीयत संभाली नहीं जाती, और बच्चे तो छोड़ ही दो, क्या हो रहा है देख लो। 5th हाउस की मार जबरदस्त होती है। 9th हाउस के सपोर्ट से होगा तो ठीक है, नहीं तो गया। इसके लिए वो कर्म ठीक रखने पड़ेंगे, अगर वो कर्म ठीक नहीं रखेंगे तो गया। बच्चा क्या कर रहा है क्या कर रहा है छोड़ दो, फिर वो तुम्हारा है। 5th हाउस की मार, और मैंने केसेस भी डिस्कस किए तुमसे ये अलग अलग। 5th हाउस की मार क्या होती है उस हिसाब से तो पहले अपने करो, क्योंकि बच्चा है वो देख के करेगा। अभी ये क्यों बोला जाता है कि 9th का 9th ऑक्टेन है ना, हायर ऑक्टेन हो गया ना 5th में। 5th में गया मतलब वो तुम जो कर रहे हो वो बच्चा देख रहा है। अभी अंटीला नल्ले सो बच्चे ने कुछ लेके नहीं आया है तो गया ना, फिर वो खुद लेके आया है तो ठीक है, कुछ मतलब लाया होगा तो चेतना में कुछ लेके आया होगा। डीएनए है ना, 9th हाउस डीएनए है, और 5th हाउस पुण्य कर्म है, तो पहले के कर्म जितने जन्म हुए तुम्हारे, तुम वो डीएनए से कुछ लेके आए हो तो वो ऐसे कुछ चेतना जागरूक है, तुम्हारी बुद्धि जागरूक है तो ठीक है, अदरवाइज गया वो करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़। तो तुम कर रहे हो उसकी वजह से करेगा या फिर खुद करेगा, ऐसा है। तो इस हिसाब से देख लो। जैसे मैंने बहुत बच्चों की बात करता हूँ ना, मैं बच्चों में बोला ना, हिरण्यकश्यप का भी बेटा था, धृतराष्ट्र का भी बेटा था, सब मतलब ये सब देखो क्या है। और हम लोग आज भी बोलते हैं ना देवकी नंदन, क्यों बोलते हैं? परमात्मा को भी पता था कि भाई मैं मनुष्य जन्म ले रहा हूँ तो मुझे क्या मतलब हम लोग क्या होता है ना, हम लोग पल्ला झाड़ देते हैं, भगवान बोलते अरे भगवान है, इसके भगवान है, मनुष्य जन्म लिया है ना, लेकिन तो देखो थोड़ा क्या वो क्या किया है। हमेशा बोल रहा हूँ, तो सत्कर्म के बाद राजस्व यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में और इसने युधिष्ठिर का जो हुआ इंद्रप्रस्थ के बाद, उसमें गुरुजनों के जो भी लोग आए थे खाना खाने, उनके झूठे बर्तन उठाए हैं परमात्मा ने। हम कौन है? इसी वजह से मैं नहीं करूंगा, मेरा नहीं, मेरा ये काम नहीं है बोलते लोग, ठीक है चलेगा ना। क्या पता कि तुम जो बोल रहे हो ये मेरा काम नहीं है, उस काम को सीख के शायद से तुम्हारा आगे जाके कुछ अच्छा हो जाएगा। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो ऐसे सीखने से नहीं होने वाला है, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर परमात्मा कृपा होगी, परमात्मा की तुरंत आ जाएगी चीजें, धीरे धीरे आएंगी लेकिन आएंगी। कभी कभी फ्लैश में आ सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ सकते हैं, तो वो है। जैसे मैंने अभी बात की कि 20-30 साल किसी का बुरा पीरियड चल रहा है, एक दिन तख्ता पलट सकता है ना। रंकाचा राजा ने राजाचा रंग करो, साधु का संत और संत का वो 8th हाउस का है, लेकिन अगर वो 9 से कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली जैसे बोला ना 8 का 9th में, 12 का 9 में, इंसान के पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसको लूट रहे लोग। लेकिन वो क्या बोले, नहीं मुझे नहीं करना है, ठीक है। वो ये आ गया ना, कुछ 12th हाउस से कुछ आ गया ना। 12th हाउस क्या है? सबकॉन्शियस है। 12th हाउस से 9 में आ गया, क्या धर्म में आ गया कि मेरे को दे रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम करे, मैं नहीं करूंगा प्रॉब्लम किसी को, मेरे को नहीं करने का, बस
यही है। और इसकी वजह से वो उसके पास सब कुछ है, इंसान मिलियंस में कमा रहा है, मतलब है उसके पास, लेकिन लोग है मतलब बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो कि वो लोग उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है वगैरह, लेकिन है परम चेतना में आ गया ना 9th हाउस की चीज, तो वो बुरा नहीं करेगा इंसान। मैं इसके लिए बोलता ना 12 अगर छोड़ देने का है, लेट गो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया। अरे भाई वो करके चला गया, अभी तुम उसको पकड़ के जो अभी हो रहा है उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम जा छोड़ रहे हो कंट्रोल सब तुम्हारे बुद्धि का, तुम्हारे सब इसका, नहीं चलेगा। 9th हाउस को सशक्त करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी और मन से करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, कोई ज्योतिषी बोल रहा है वगैरह, ऐसा नहीं, वो आना पड़ेगा तुमको, वो मन से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इश्यूज करेंगे। फिर सिर्फ करने के लिए कर रहा हूँ तो वो 11 वगैरह हो गया ना, मंदिर जाके आज मांग लिया कुछ और वो पूरी हो गई, वो डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों बोला जाता है? इच्छा कर रहा है व्यक्ति, पूरी हो रही है, कर रहा है व्यक्ति, पूरी हो रही है, बढ़ रही है ना वो। प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ भी मांग लिया तो और पूरा हो गया तो उसके बटरफ्लाई इफेक्ट बोलता हूँ ना, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। तो मांगना क्या है, वो जुपिटर का तत्व है, वो जुपिटर का तत्व है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये चीजें करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्वामी देख लो, प्लैनेट देख लो, उस प्लैनेट के तत्व देख लो, प्लैनेट कौन है और उसका स्वामी कौन है, उस हिसाब से उस देवी देवता या फिर उस धर्म स्थान पे जाके कुछ कर दो अच्छा, ये कर सकते हो। और अपने कर्म ठीक रखने हैं बस, ये इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अभी 9th हाउस के लिए इतना ही।